क्या एक टेम्पो से बहुत अच्छी कमाई हो सकती है? डेफिनेटली एक टेम्पो से कमाई हो सकती है। अगर आप, मैं जो तरीके बता रहा हूँ, अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी कमाई और ज़्यादा हो सकती है। बाकी लोग आजकल कमा भी रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कमा रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, घर का थोड़ा बहुत खर्च निकल रहा है और उनका साफ हो जाता है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं हो पाती। आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस 4 व्हीलर या 3 व्हीलर, देखिए 4 व्हीलर के अंदर आप टाटा मैजिक वगैरह या फिर जो अभी टाटा एस आता है, इसके बाद एक और आता है मारुति सुजुकी का, इस टाइप का 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर जो मैक्सिमा है, एस गोल्ड है, इस टाइप के जो व्हीकल हैं वो आप खरीदिए। जो कुछ सीएनजी से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, आपका जो वहाँ पर मिल जाए और जो सूटेबल लगे। हैवी लोडिंग के लिए डीजल व्हीकल ही सबसे बेस्ट रहता है। अब आपको काम कहाँ से मिलेगा? आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर हैं, दुकान वाले हैं, प्लम्बिंग वाले हैं, हार्डवेयर वाले हैं, उसके बाद सबसे मेन चीज़ फर्नीचर वाले हैं, वो इन सबको आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं। और आपको मैं बताऊं, आप किसी कुरियर वाले को या फिर ये जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, जो आपके जो कह सकते हैं डिलीवरी वाले जो होते हैं, वहाँ पर भी इस व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह पे, किसी सरकारी संस्था में, जहाँ पर भी लोगों के आपको हर जगह पे आपको अपने पैम्पलेट्स और आपके जो कार्ड होंगे, नंबर जिस पे लिखे हुए हैं वो प्रॉपर वो आपको देने हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये होगी। दूसरा, अब मैं एक बात बोलूँ, जैसे पर्टिकुलर आप किसी दुकान पे की बात करें, जैसे एक फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पर अगर आपका टेम्पो लगता है तो आपको पता है वहाँ पर आपको 4 व्हीलर ही चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे लोडिंग ज़्यादा होती है। अलमारियाँ हो गई, टेबल हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, कुर्सियाँ वर्सियाँ, उसको ले जाने के लिए थोड़ा सा हैवी टेम्पो ही चाहिए। यानी कि टाटा वाला जो टेम्पो है वो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, वहाँ पर आपका फिक्स रहेगा, यानी कि आप दिन भर वहाँ पर भी रहोगे। इसके बाद मार्केट के अंदर आपकी जो दुकानों का कुछ ऑर्डर आ गया, अगर आप फ्री बैठे हो तो वो काम भी आप साथ में कर सकते हो, तो आपकी कमाई रेगुलर चलती रहेगी। सिटी के अंदर ही घूमने का ही जो मतलब कुछ माल, एक दुकान, जैसे मेरे दुकान का सामान आता है तो वो मुझसे बस स्टैंड से लेके मेरी दुकान तक का 250 से या 300 रुपये चार्ज लेता है, सामान की कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम 300 रुपये लेता है। अब आप सोच लो कि बस स्टैंड से लेके मेरी दुकान तक आने में 100 रुपये तक का भी अगर पेट्रोल या उसका डीजल या सीएनजी जो भी है, अगर उसका फ्यूल का खर्च माने तो पीछे के 200 रुपया उसके बच जाते हैं। फिर कस्टमर से आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कस्टमर के साथ आपको उसको हेल्प भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप सामान भरवा रहे हो तो कस्टमर किसी और को बुला रहा है सामान भरवाने के लिए, तो आपको प्रीफर नहीं करेगा। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो अगली बार वो आपको ही बुलाएगा। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत हाथ अगर आप लगा देते हो, आप मदद कर देते हो, तो डेफिनेटली कस्टमर भी खुश होकर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो ये चीज़ होती है बिज़नेस के अंदर। टेम्पो है, टेम्पो की सारी कागजी कार्रवाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लाइसेंस वगैरह, पीयूसी वीयूसी सारी चीज़ें। सिटी के अंदर आप थोड़ा चलाओ तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हैवी लोडिंग और बहुत सारे इशू होते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान कर सकती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेम्पो को मेंटेन रखना है। मेन चीज़, टेम्पो आप 2 प्रकार से खरीद सकते हो। या तो आप 7 से 9 लाख 10 लाख तक का आप अच्छा टेम्पो खरीदो, नया का नया, या फिर आप सेकेंड हैंड टेम्पो उठा सकते हो। सेकेंड हैंड टेम्पो को आपको चेक करवाना पड़ेगा, किसी मैकेनिक को साथ में लेके जाके आप मार्केट में जो भी सेकंड हैंड टेम्पो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड हैंड टेम्पो आपका क्या बजट फ्रेंडली रहेगा। दूसरी बात, सेकंड हैंड टेम्पो में पुराने मॉडल्स मिलते हैं जिसकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती। ठीक है, अगर अच्छी कंडीशन का, उसमें सेंसर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते तो उसका मेंटेनेंस अच्छा हो जाता है। जैसे पुरानी जेसीबी आप खरीदते हो जिसमें सेंसर्स नहीं होते, आप उसका मेंटेनेंस आराम से रख सकते हो। इसी प्रकार से इस टेम्पो की भी बात है। बस प्रॉब्लम एक ही आती है कि आपको देखना पड़ेगा इंजन, वायरिंग, टायर, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लो। नॉन एक्सीडेंटल टेम्पो हो तो आपको डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए, मार्केट में आप लगा दो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप एक लड़का भी रख सकते हो, उसको सैलरी दो और काम शुरू हो जाएगा। बाकी आप खुद करोगे तो इसमें आपका सारा खर्चा बच जाएगा और सबसे बेस्ट चीज़ है। और आपका फिक्स अगर दुकान वाले, क्योंकि देखिए होलसेलर होता है, जो मसाले वाले होते हैं, प्याज आलू लहसुन वाले होते हैं, उनको अपना माल पहुंचाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक दुकान से दूसरी दुकान पर। आप अगर फिक्स रहोगे तो आपकी सैलरी बेस्ड काम होगा। आप ट्रिप लगाओगे, आपका किलोमीटर्स आप काउंट करोगे और हिसाब आप दोनों जने रखोगे, लेकिन आपको उसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट मिलता रहेगा। या फिर हर डील के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे 300 रुपया हमारे यहाँ चार्ज लगता है, तो 300 रुपया आपने माल पहुँचाया, 300 रुपया आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 200 रुपये आपकी अर्निंग हुई, तो दिन में अगर आपने ऐसा 5 भी कर दिया तो 1000 रुपये आपके सीधे इस तरीके से आ गए। बाकी आप जिस फर्नीचर वाले का या दुकान वाले का काम रेगुलर कर रहे हैं, वहाँ से जो आपकी अर्निंग होगी वो तो होनी ही है। इसलिए इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अब ये